पत्थर की आवाज। किसी छोटे से गांव में एक बहुत प्रतिभावान मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम गोपाल दास था। वह बहुत ही प्रामाणिक और कलात्मक सोच रखने वाला युवक था। उसके दिल में कला की एक अलग पहचान थी। उसने कई सालों तक चित्रकला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो एक दिन मूर्ति कला में भी महारत हासिल करे। और अपनी लगन और कड़ी मेहनत द्वारा वो कुछ ही समय में मूर्ति कला में भी निपुण हो गया। कुछ समय बाद गांव में एक स्थलीय गणेश मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था। गोपालदास को ये सुनकर खुशी हुई और उसने भी अपनी कला का योगदान देने का निश्चय किया। भगवान की मूर्ति के निर्माण करने के लिए गांव में मौजूद सभी मूर्तिकारों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। गोपालदास ने पूरे आस्था और लगन से प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी कला की जीत हुई और सभी उपस्थित मूर्तिकारों में से उसकी विजय हुई और उस प्रदेश के राजा ने गोपालदास को भगवान गणेश की मूर्ति के निर्माण का काम सौंपा। गोपालदास ने मूर्ति बनाने के लिए उत्कृष्ट पत्थर की खोज शुरू की। बहुत खोजने के बाद उसने 2 बड़े बड़े पत्थरों का चयन किया, जिससे वो बहुत सुंदर मूर्ति बनाने की कल्पना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी छेनी हथौड़ी से पत्थर पर पहला प्रहार किया, वैसे ही पत्थर के अंदर से चीखने की आवाज आई। पहले तो गोपालदास को लगा कि यह उसका वहम है, पर 2-3 बार ऐसा ही हुआ। तब गोपालदास को यह एहसास हुआ कि वास्तव में पत्थर से ही चीखने की आवाज आ रही है। उसने अपने औजार नीचे रख दिए और पत्थर को सहलाते हुआ पूछा कि क्या उसके प्रहार करने से उस पत्थर को कोई आपत्ति है। तब पत्थर के अंदर से पुनः आवाज आई कि गोपालदास के प्रहार से उसे काफी पीड़ा हो रही है, जो उसके लिए सहनीय नहीं है। तब गोपालदास न जो उसके लिए सहनीय नहीं है। तब गोपालदास न प्रश्नवाचक चिन्ह हाथ जोड़कर अपने किए गए प्रहार के लिए पत्थर से क्षमा मांगी और निर्णय लिया कि अब वो इस पत्थर से भगवान की मूर्ति का निर्माण नहीं करेगा। तत्पश्चात मूर्ति बनाने से पहले गोपालदास ने दूसरे पत्थर पर से हाथ फिराया और बड़े ही शांत भाव से पत्थर से पूछा कि क्या मैं भगवान की मूर्ति के निर्माण के लिए आपका उपयोग कर सकता हूँ। इस प्रक्रिया में आपको काफी असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आप विचार कर मुझे बताइए। तब उस पत्थर के अंदर से आवाज आई कि भगवान की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में उसे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वो उसके लिए तैयार है, और उसने गोपालदास को काम शुरू करने को कहा। निर्माण कार्य की शुरुआत होते ही गोपालदास ने अपने उत्कृष्ट कला कौशल का प्रदर्शन किया। वो मूर्तियों को जीवंत बनाने की एक अद्वितीय क्षमता रखता था। उसकी मूर्तियां एक नई पहचान और रुचि के साथ बनती थीं। जैसे ही मूर्ति का निर्माण संपन्न हुआ, वैसे ही उसने राजा को संदेश भेजा कि वो आकर मूर्ति देख ले और तसल्ली से मूर्ति का निरीक्षण कर बताएं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दे, ताकि समय रहते वो उस कमी को दूर कर दे और नियत समय पर मूर्ति की स्थापना का कार्य संपन्न हो सके। गोपालदास का संदेश मिलते ही राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ मूर्ति देखने पहुंचे। राजा सहित सभी मंत्रियों ने भी गोपालदास की कला की सराहना की। सभी ऐसी जीवंत प्रतिमा को देख स्तब्ध थे। भगवान की प्रतिमा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अभी अपने स्थान से उठकर सभी को आशीर्वाद देने लगेगी। जब राजा के सेवक मूर्ति ले जाने लगे, तब एक मंत्री की नजर बाहर रखे दूसरे पत्थर पर पड़ी। तब उसने राजा से कहा कि महाराज, ये पत्थर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, क्यों न हम इस पत्थर को भी अपने साथ ले चलें। राज ने मंत्री से उस पत्थर को साथ ले जाने का प्रयोजन पूछा, तो मंत्री ने उत्तर दिया कि वह दूसरा पत्थर मंदिर में आए श्रद्धालुओं के द्वारा नारियल फोड़ने के काम आएगा। राजा को ये प्रस्ताव पसंद आया और गोपालदास की सहमति से राजा भगवान की प्रतिमा से साथ ही वो पत्थर भी मंदिर में रखने के लिए ले गए। मंदिर में जहां पर भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई, ठीक उसके नीचे उस पत्थर को रख दिया गया, ताकि भगवान का दर्शन कर लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ सकें। कुछ महीनों के बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर में गोपालदास की मूर्ति रखी गई और उनकी उपस्थिति ने मंदिर को एक नई ऊर्जा से भर दिया। लोग गोपालदास की मूर्ति के सामर्थ्य के दीवाने हो गए थे। जो भी व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता, वो गणपति के आगे शीश नवाता और नीचे रखे पत्थर पर नारियल फोड़ता।
रोज सैकड़ों भक्त आते और दर्शन के उपरांत पत्थर पर नारियल फोड़ते। प्रतिदिन अनगिनत नारियल के प्रहार से वो पत्थर अपने किए गए फैसले पर पछताता रहता था। अगर सही समय पर उसने थोड़ी पीड़ा सहन कर ली होती तो आज रोज रोज की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर अपना भविष्य संवारना हो तो वर्तमान में तकलीफ झेलने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। समय की मार सह